अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जर्नल एंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्रीज़ की किस तरह से बनाई जाती हैं। तो हमारे पास कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है ड्राइंग एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ड्राइंग या बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है, विथड्रॉल कैश फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज़ 1000 फ्रॉम द बिजनेस। आपने बिजनेस से निकाले हैं पैसे। विथड्रॉल का मतलब होता है निकालना, पैसे निकाले हैं। ठीक है, किस सूरत में पैसे निकालें, कैश के फॉर्म में पैसे निकालें। किस चीज़ के लिए निकालें, पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए, कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है। कितने निकाले हैं, 1000 फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें विथड्रॉल हमने किया है कैश फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज़ 1000 फ्रॉम द बिजनेस। अब आप डायरेक्टली अगर एंट्री को देखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको एनालाइज कर सकें। आप यहाँ से देखें विथड्रॉल कैश फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज़, अगर देखें मैं प्राइवेट या पर्सनल यूज़ के लिए कैश को विथड्रॉल कर दूंगा तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कैश मेरा कम होने का मतलब ये होता है कि कैश मेरा क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, एसेट्स मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब हम रूल्स में जाएंगे तो एसेट्स कम होने का मतलब होता है क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने लिखा भाई कैश हमारा 1000 से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब ये कैश कम क्यों हो रहा है, इसका हमें रीज़न लिखना है खाली। ठीक है, अब रीज़न क्या हो रहा है कि आपने भाई पैसे विथड्रॉल किए हैं। अब विथड्रॉल में हम देखेंगे पैसे तो हमने निकाले हैं, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पैसे जो हमने निकाले हैं वो कहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ की है पर्सनल यूज़ के लिए तो वो विथड्रॉइंग हो जाएगा। अगर हमने पैसे निकाले हैं लेकिन कोई चीज़ परचेज़ की है बिज़नेस के लिए तो वो चीज़ बिज़नेस में आ जाएगी। ठीक है, तो हम अब क्या लिखेंगे, हमने ड्राइंग की है पर्सनल यूज़ के लिए तो हम वर्ड लिखेंगे ड्राइंग, 1000 डेबिट हो जाएगा। ठीक है, हम सेकेंड एंट्री पे आते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या है, विथड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज़। सेम बात हो रही है, बस यहाँ पे यूज़ क्या हो रहा है कि कैश हमने फिजिकली कंपनी से नहीं उठाया, ठीक है, या बिजनेस से नहीं उठाया, हमने विथड्रॉल किया है कैश हमने निकाला है, लेकिन कहाँ से, बैंक से। बैंक में हमारे पैसे पड़े होंगे तो वो हमने निकाले हैं। अब हमारे पास से कैश कम नहीं हो रहा है कंपनी से फिजिकली, लेकिन हमारे अकाउंट से कम हो रहे, हमारे बैंक से पैसे कम हो रहे। तो विथड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ या प्राइवेट यूज़, पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के लिए आपने बैंक से पैसे निकाल दिया। तो बैंक आपका क्या होता है, बैंक में आपके पैसे पड़े होते हैं, बैंक का अकाउंट जो होता है वो आपका एसेट्स कहलाता है। अब बैंक से अगर पैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपया पड़ा हुआ था, आपने 500 निकाले तो इसका मतलब है आपका बैंक का अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि आपका एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया। तो एसेट्स जब भी कम होता है उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में करते हैं। तो यहाँ पे आपने 1000 क्रेडिट में करने हैं। ठीक है, तो बैंक आपका एसेट्स कम हो जाएगा। अब ये एसेट्स कम बैंक क्यों हो रहा है, ये हमें रीज़न लिखना है। तो रीज़न इसका क्या है, ड्राइंग की वजह से आपके जो है वो बैंक का अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप 1000 का अमाउंट लिख लें। क्लियर है। अभी आगे हम देखते हैं विथड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस या बिजनेस यूज़। अब हमने जो पैसे निकाले हैं, विथड्रॉल तो किए हैं, ड्राइंग वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। विथड्रॉल का मतलब होता है पैसे आपने निकाल लिए, किस सूरत में निकालें, किस फॉर्म में निकालें, कैश के फॉर्म में निकालें, फ्रॉम बैंक। अब बैंक से निकालें, अपनी कंपनी से नहीं निकालें, फॉर ऑफिस या बिजनेस यूज़ के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश आपका कम नहीं होगा। आपने विथड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक से निकाले हैं तो आपका जो अकाउंट है बैंक का वो कम हो जाएगा। बैंक का अकाउंट का मतलब ये है, बैंक आपका एसेट्स होता है, एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट पे लिखेंगे 1000 रुपीज़। ठीक है, या जो भी अमाउंट है। उसके बाद ये बैंक का अमाउंट क्यों कम हुआ, क्योंकि हमारे पास कैश बढ़ गया, हमने कैश निकाला है। अच्छा, यहाँ पर आप ड्राइंग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ड अगर बिजनेस या ऑफिस यूज़ ना हो, ये जो अभी कैश आ रहा है वो हमारा ऑफिस में लग रहा है, हमारे बिजनेस में लग रहा है। ठीक है, जब लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बैंक से जो पैसे आए, बैंक का अमाउंट कम हो गया, लेकिन हमारी कंपनी के अंदर पैसे वो आ गए। ठीक है, यानी कि बैंक से हमने निकाले पैसे और आके कंपनी में हमने रखे हैं।
तो इसका मतलब है कैश हमारा एसेट्स एक बढ़ेगा, कंपनी में पैसे बढ़ जाएंगे और बैंक के पैसे कम हो जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है विथड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज़। अब पर्सनल या प्राइवेट यूज़ के अंदर वो रीज़न भी बता दे कि भाई पर्सनल यूज़ के लिए मैंने लैपटॉप परचेज़ किया या मैंने फर्नीचर घर के लिए परचेज़ किया पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। रीज़न कोई सा भी बताएगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्या कहेंगे कि भाई उसने ड्राइंग ही किया है, ठीक है, ड्राइंग किया है, क्या कैश हमारा कम हो गया है या कोई चीज़ लेकर गया है वो। अब ज़रूरी नहीं है कि कैश ही वो निकाल ले, इन्वेंट्री भी निकाल सकता है, जो गुड्स हमने सामान ले आए हैं वो सामान भी लेके जा सकता है, कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है पुराना वो लेके जा सकता है घर के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम एंट्री बनाएंगे तो हम जो चीज़ वो विथड्रॉल कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए उस चीज़ का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल उसने गुड्स लिए तो गुड्स हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या परचेजेस हमारा कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी वजह से ड्राइंग की वजह से। तो वो घुमाने के लिए सवाल को चेंज कर सकता है कि भाई प्राइवेट यूज़ या पर्सनल यूज़ का रीज़न बता सकता है कि मैंने कोई चीज़ परचेज़ कर ली, ठीक है। तो उस चीज़ को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें ड्राइंग को रिकॉर्ड करना है, और जो कैश लेके जा रहा है तो कैश को हमें क्रेडिट करना है। दैट्स इट।